हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तिस्मा वर्मा, आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरेक्टर में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपको लेकर आया हूं फिनॉल। तो फिनॉल में बहुत सारे रिएक्शन बता चुके थे, तो आज हम बताने वाले हैं सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण। पिछले लेक्चर में बताए थे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे सल्फोनीकरण। तो आए पढ़ते हैं, समझते हैं इस बात को। कहता है फिनॉल की अभिक्रिया अगर सांस सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर ऑर्थो एवं पैरा सल्फोनिक अम्ल बताता है। ऑर्थो क्या होता है, पैरा क्या होता है, ये बातें हम बहुत पहले ही बता चुके हैं। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा है तो उसको जाके पहले पढ़ लें, बेहतर समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है, फिनॉल की अभिक्रिया करवा रहे हैं। चलो फिनॉल से अभिक्रिया करवा दो। फिनॉल का फार्मूला होता है OH। सो किसके साथ करवाना है, तो सांस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ करवाना है। जब आप H2SO4 के साथ करवाइएगा तो आपको बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ऑर्थो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है SO3SO3H। ये होता है आपका सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला। तो क्या इससे हम सल्फोनिक अम्ल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सल्फोनिक अम्ल। देखो बताते हैं, क्या इसको हम HO और SO3H में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। यहाँ से H एक निकल गया बाहर, अब H इसके साथ SO2 है तो SO3 हो गया। अब देखो, जब भी जुड़ेगा तो इस यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे ऑर्थो पैरा ऑर्थो, इस तरीके से रहता है। तो यहाँ से OH और यहाँ जो H रहता है, दोनों मिलकर क्या बना जाता है, जल। जल तो बाहर निकल गया है ना, सांद्र है। और उसके बाद उसके जगह पे जाके जुड़ता है SO3H, इसको बोलते हैं SO3H। देखो OH और यहाँ SO3H, इसको बोलते हैं SO3H। एक कितने पे जुड़े हैं, जाके ऑर्थो पे जुड़े हैं। और एक आपका बनता है, देखो यहाँ पे तो OH दिया गया है और यहाँ आपका है SO3H। एक पैरा पे जुटेगा, एक आपका जुटेगा ऑर्थो पे। देखो इसमें जो जुड़ा है सो ऑर्थो पे जुड़ा है। एक बात ध्यान रखना है, जब आप GOC का क्लास करोगे, चाहे मेरा क्लास देखोगे GOC का, तो उसमें सल्फोनिक अम्ल जो दिया गया है, सल्फोनिक अम्ल और OH से बड़ा सल्फोनिक अम्ल होता है, तो उसको कम नंबर मिलना चाहिए। यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा A है, जो बड़ा रहता है ना, दो फंक्शनल ग्रुप एक ही साथ आ जाए, तो जो बड़ा रहता है वो पीछे लिखाता है और जो छोटा रहता है उसका प्रत्यय लिखाता है। जो बड़ा रहता है उसका छोटा वाले को आपका उपसर्ग लिखेंगे और बड़े वाले को प्रत्यय लिखेंगे। तो देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है ना। देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब इसमें क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्योंकि जो SO3 जो सल्फोनिक अम्ल का जो नाम है, जो भी सल्फोनिक है, इसका प्रत्यय भी है सो वो भी सल्फोनिक है। इस तरीका से आप बना सकते, इसको नोट कर लो, है ना। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। यहाँ H2SO4 जो है आपका सांद्र है। कैसा है, सांद्र, है ना। तो यहाँ से भी H निकल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि जब भी ये बनेगा तो ऑर्थो और पैरा पे ही बनता है, जुड़ता है, वहां से हाइड्रोजन निकलता है, उसकी जगह पे SO3H जाता है। तो इसको लिख लो। चलो देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, है ना। सल्फोनीकरण तो देख लिए, अब देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है। क्योंकि क्लास 12th का बोर्ड के एग्जाम में आपको ये
ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। ये सब जो नेम रिएक्शन है ना, इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछ देता है क्लास 12th का। अब देखो फेडरल क्राटोग्राम क्या कहता है, निर्जल LCl3 की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया अगर मेथिल क्लोराइड से करवाते हैं तो मुख्यतः ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल बनता है। चलो देखें, सबसे पहले जो कहता है उसका इक्वेशन लिखना सीख लें, क्योंकि इक्वेशन नहीं लिखाएगा तो रिएक्शन बनेगा कैसे। OH है, किसके साथ करवाना है, CH3Cl, किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाना है। अब देखो यहाँ जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा, दो ही जगह जुड़ सकता है, ऑर्थो पे या पैरा पे। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बन के बाहर निकल जाएगा, यहाँ से Cl यहाँ से H, और उसके जगह पे क्या चला आएगा, सो देखो। अब देखो OH है तो OH है, अब यहाँ पे जुड़ेगा के CH3। अगर ऐसा रहता है, अगर अल्कोहल दिया गया है, ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है यानी कि फिनॉल है, एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे CH3 डालते हैं, उसी को हम क्रिसॉल बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसॉल। प्लस में OH, यहाँ पे आपका CH3, इसको बोलते हैं पैरा क्रिसॉल, इसको बोलता है पैरा क्रिसॉल। यहाँ पे रहेगा तो पैरा, यहाँ पे रहेगा तो ऑर्थो, इस तरीका से आप बना सकते हो, है ना। तो होता यूं है ना बच्चा कि ये जो फिनॉल दिख रहा है ना, ये जो फिनॉल दिख रहा है, यहाँ से H निकलेगा, Cl दोनों मिलके HCl बना देगा और इसमें LCl3 में विलीन हो जाएगा। निर्जल है कि जल गैस मान के उड़ जाएगा, और CH3 उसके जगह पे आकर के बैठ जाएगा। यही कहानी है, आपका बन जाता है। इसको नोट कर लो। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा, इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। आगे हम लेके आएंगे कोल्बे रिएक्शन, पर फिनॉल में ही बहुत सारे रिएक्शन करवाना है ना। तो धीरे धीरे करके आपका चैप्टर फुल्ली समाप्त कर दिया जाएगा। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।